उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम तीसरे एडिशन में लेके आए हैं। पीएम श्री स्कीम, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशनल स्कूल्स की बात की गई, एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही नए तरीके से बेहतरीन किया जाएगा, जहां पर लैंग्वेज की और सब्जेक्ट चॉइस की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाएगा, क्लासरूम्स को डिजिटल बनाया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से आईसीटी डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाया जाएगा और ज़्यादा नई फैसिलिटीज़, अच्छी लैब्स लाई जाएंगी और ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव लाया जाएगा। भारत के कुछ इंडिजीनियस स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मलाखंब, कुश्ती, शूटिंग, कबड्डी, गटका, रोल बॉल, सिलंबम, सिक्किम आर्चरी, गिल्ली डंडा, ये कुछ प्रमुख खेल हैं जो कि भारत में खेले जाते हैं, जो कि भारत के नेटिव हैं और यहाँ से हम खेलो इंडिया की सहायता से इसे और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मैसिव ऑनलाइन ओपन लर्निंग कोर्सेज हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए चालू किए गए हैं। आईआईटी कानपुर की सहायता से और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की सहायता से ये प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्यूचर स्किल्स प्राइम एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें स्किल बिल्डिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के लिए कैसे की जा सकती है, किस तरीके से स्टूडेंट्स का असेसमेंट और सर्टिफिकेशन किया जा सकता है। कुछ इंडस्ट्री के चुनिंदा लीडर्स होंगे जो उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, नेस्कॉम के द्वारा उसका एक एफर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगला है मूकिट। मूकिट जो है इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज तो हैं, पर उसमें ना सिर्फ हायर एजुकेशन पे बल है, पर 3S का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने बोला है स्किल, स्केल और स्पीड। ठीक है, तो इन तीनों पे बल देते हुए किस तरीके से असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, एनालिटिक्स और कॉस्ट इफेक्टिव ऐप्स को हम डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेशंस और डिस्कशन बोर्ड्स ला सकते हैं। भाषा संगम ऐप एक ऐप है जिसके थ्रू गेम्स के द्वारा हम किस तरीके से अलग अलग 22 लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं। तो भारत और बनी 2 कार्टून कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, 2 एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाए गए हैं जो आपको अलग अलग भाषा याद करवाने में हेल्प करेंगे। 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन 22 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में किस तरीके से होता है, हर सेंटेंस के साथ जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, उनके आंसर्स किस तरीके से दे सकते हैं। तो जो 22 की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर ये लागू किया गया है। लर्न टू रीड विद बोलो एक ऐप है जो गूगल के द्वारा प्राइमरी लर्नर्स के लिए लाई गई है, जिसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे खुद से पढ़ सकें, अपनी स्टोरी खुद से बना सकें, जैसे जैसे पढ़ें वो उसको एंजॉय कर सकें, ज़्यादा पर्सनलाइजेशन कर सकें और इंग्लिश बेहतरीन रूप से समझ सकें बिना डिस्ट्रैक्शन के। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट जो है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया है, जिसके द्वारा एक वायबल ऑप्शन बनाया गया है जिसमें एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें एक ही छत के नीचे हो सकती हैं। इसी तरीके से आईआईटी मद्रास और तल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के साथ GNB1 एन्सेफेलोपैथी जो कि एक बीमारी है उसके लिए एक ड्रग्स बनाई गई हैं और किस तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है और डेवलपमेंट किया जा सकता है उस पर बल दिया गया है। एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलीज़ किया गया है जो कि यूजी और पीजी कैंडिडेट्स के लिए है। ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन यूनिफिकेशन है। आगे चल के जो आपकी नीट और जेई की परीक्षा होगी वो CUET में ही मर्ज हो जाएगी। इसी तरीके से जो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करेंगे उसके आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर किसी वजह से आप अपने होम टाउन में आके बचे हुए प्रोग्राम्स कंटिन्यू करते हैं तो आप वो क्रेडिट अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। PhD के रूल्स में फेर किया गया है जिसके द्वारा अब आप बैचलर्स के बाद सीधे PhD के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने अपनी थीसिस लिखी है तो बैचलर्स के दौरान, या आपने रिसर्च का पेपर लिया है बैचलर्स के दौरान। तो DU में एक स्कीम लाई गई है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फाइनेंसिंग के लिए है। इसमें 4 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को 100% रिलैक्सेशन दिया गया है। जिनकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच में है उनको 50% रिलैक्सेशन दिया गया है। रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसी के दहज में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस रीजनल लैंग्वेज में आए हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में पहला मेडिकल कॉलेज लाया गया है जो कि रीजनल भाषा में, मतलब हिंदी में, वहाँ पर अपना कोर्स करिकुलम शुरू करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों पे चर्चा की है। आगे इसी तरीके के और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।